अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज हम फर्स्ट ईयर की बुक 1 का चैप्टर नंबर 7 स्टडी करेंगे, दैट इज़ द यूज़ ऑफ फोर्स। प्लीज़ कम डाउन एज सून एज यू कैन, माई डॉटर इज़ वेरी सिक। मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके नीचे आ जाएं, मेरी बेटी बहुत बीमार है। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, आई वॉज मेट बाय मदर, मुझे एक बच्ची की माँ मिली। अ बिग स्टार्टल्ड लुकिंग वुमेन, वेरी क्लीन एंड अपोलोजेटिक, हु मेयरली सेड, इज दिस द डॉक्टर। स्टार्टल्ड का मतलब है हैरानो परेशान, अपोलोजेटिक का मतलब है माजत खा, और मेयरली का मतलब है महज यानी ओनली या जस्ट। ठीक है। जब मैं पहुंचा तो मुझे एक बच्ची की माँ मिली जो कि एक भारी भरकम, हैरानकुन और परेशान थी और बहुत साफ सुथरी और माजत ख्वाह थी, और जिसने महज सिर्फ ये पूछा क्या आप डॉक्टर हैं, एंड लेट मी इन, और मुझे अंदर आने दिया। शी एडेड, उसने मजीद कहा, यू मस्ट एक्सक्यूज अस डॉक्टर, वी हैव हर इन द किचन वेयर इट इज वार्म। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, हमने उसे बावर्ची खाने में रखा हुआ है जहाँ गर्मी है। इट इज़ वेरी डैम्प हेयर समटाइम्स, बाज़ औक़ात यहाँ बहुत नमी हो जाती है। डैम्प क्या है? नमी। द चाइल्ड वाज फुल्ली ड्रेस्ड एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप नियर द किचन टेबल। जो बच्ची थी उसने मुकम्मल लिबास पहना हुआ था और वो बावर्ची खाने की मेज़ के पास अपने बाप की गोद में बैठी हुई थी। ही ट्राइड टू गेट अप बट आई मोशनड फॉर हिम नॉट टू बॉदर। उस बच्ची के वालिद ने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे इशारा किया कि वो उठने की जहमत ना करे। नॉट टू बॉदर, उठने की जहमत ना करे। आई कुड सी दैट दे वर ऑल वेरी नर्वस, मुझे नज़र आ रहा था कि वो सब बहुत परेशान थे। आइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रस्टफुली, और मुझे सर से लेके पाँव तक बेयकीनी से देख रहे थे। As often in such cases, they were not telling me more than they had to. It was up to me to tell them. That's why they were spending $3 on me. जैसा कि इस तरह की सूरत हाल में अक्सर होता है, वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं बता रहे थे जितना उनको बताना चाहिए था। अब ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनको असल हकीकत बताता, क्योंकि यही वजह है कि वो मुझ पर $3 खर्च कर रहे थे। मतलब बच्ची की कंडीशन का ज़्यादा नहीं बता रहे थे। Child was fairly eating me up with her cold, steady eyes and no expression on her face whatever. Cold means सर्द, मतलब feelingless. जो बच्ची थी वो मुझे अपनी सर्द और खा जाने वाली नज़रों से मुसलसल घूर रही थी और उसके चेहरे पर किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं थे। She did not move and seemed, ठीक है, उसने ना तो कोई हरकत की, ठीक है, एंड सीम्ड, और ऐसे लग रहा था इनवर्डली के अंदरूनी तौर पर क्वाइट, कि वो बहुत मुतमईन है। एन अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल थिंग एंड एज स्ट्रॉन्ग एज अ हाइफर इन अपीयरेंस, वो खिलाफ मामूल इंतहाई खूबसूरत एक छोटी सी बच्ची थी जो देखने में किसी जवान गाय की तरह नज़र आ रही थी। हाइफर, जवान गाय। बट हर फेस वाज फ्लश, लेकिन उसका जो चेहरा था वो सुर्ख हो रहा था। फ्लश, सुर्ख। शी वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वो तेज़ी से सांस ले रही थी। एंड आई रियलाइज दैट शी हैड हाई फीवर, और मुझे लगा कि उसे बहुत तेज़ सख्त बुखार है। शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर, उसके बहुत शानदार सुनहरे बाल थे। इन प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन क्या होता है जी? कसरत से, मतलब काफ़ी घने बाल थे। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन often reproduced in advertising leaflets and the photograph sections of the Sunday papers. वो उन तस्वीरी बच्चों की तरह थी जिनकी तस्वीरें इश्तहारी किताबचों, लीफलेट्स, इश्तहारी किताबचे या रसाले और इतवार के अखबारात की तस्वीरों पर मुश्तमिल हिस्सों पर दिखाई देती थी। She had a fever for 3 days. इसे 3 दिन से बुखार है। Began the father, बाप ने कहा, and we don't know what it comes from, और हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आ गया। My wife has given her things, मेरी जो बीवी है उसने इसको चीज़ें दी हैं। You know, जैसा कि आप जानते हैं, like people do, जैसे लोग करते हैं, but it does not do any good, लेकिन उन चीज़ों ने कोई भी काम नहीं किया है। And there has been a lot of sickness around, और इर्द गिर्द बहुत वबा फैली हुई है। So we thought better look her over and tell us what the matter is. So हमने आपको बुलाया ताकि आप इसका मुआयना करें और बताएं इसे हुआ क्या है। As doctors often do, I took a trial shot as it as a point of departure. Has she had a sore throat?
जैसा कि डॉक्टर अक्सर करते हैं, मैंने तशखीस के लिए इसके बारे में अंदाजे से बात शुरू की कि क्या इसका गला ख़राब है। बोथ पेरेंट्स आंसर्ड मीन टुगेदर। दोनों वालिदैन ने मुझे जवाब दिया, नहीं नहीं। शी सेज हर थ्रोट डजंट हर्ट हर। इसने कहा है कि इसका गला नहीं दुख रहा। डज योर थ्रोट हर्ट यू, एडिड द मदर टू द चाइल्ड। कि क्या तुम्हारा गला दुख रहा है, माँ ने बच्ची से पूछा। बट द लिटिल गर्ल एक्सप्रेशन डिडंट चेंज नॉट डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम माई फेस। लेकिन छोटी बच्ची का जो भी तासुरात थे वो चेंज ना हुए, बदले नहीं, और ना ही अपनी आंखें उसने घुमाई मेरे चेहरे से। हैव यू लुक्ड, क्या आपने देखा। आई ट्राइड टू सेट द मदर बाई आई कुड नॉट सी, कि मैंने कोशिश की थी, माँ ने कहा, लेकिन मैं देख नहीं सकी। एज इट हैपन्स वी हैड बीन having a number of cases of diphtheria in the school to which this child went during that month, and we all quite apparently thinking of that, though no one had as yet spoken of the thing. अब इनका क्या ख्याल है कि बच्ची को खन्नाक की बीमारी है। यूँ हुआ है कि उस महीने जब स्कूल में ये बच्ची गई थी, वहाँ हमारे पास डायफ्थेरिया खन्नाक के बहुत से मरीज़ आ चुके थे, और हम सब वाज़े तौर पर इसी बीमारी के बारे में सोच रहे थे, अगरचे किसी ने भी अभी तक इस बात का जिक्र नहीं किया। वेल, आई सेड, सपोज वी टेक अ लुक एट द थ्रोट फर्स्ट। हम पहले इसका गला देखते हैं। आई स्माइल्ड इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर। मैंने अपने बेहतरीन पेशा वराना अंदाज में मुस्कुराहट दी। एंड आस्किंग फॉर चाइल्ड फर्स्ट नेम, आई सेड, कम ऑन मैथिल्डा, ओपन योर माउथ एंड लेट्स टेक अ लुक एट योर थ्रोट। ओ मैथिल्डा, अपना मुंह खोलो और अपने गले पर एक नज़र डलवाओ। नथिंग डूइंग, कुछ नहीं करेंगे। नथिंग डूइंग, कुछ नहीं करेंगे। ओ कम ऑन, आई कोएक्स, जस्ट ओपन योर माउथ वाइड एंड लेट मी टेक अ लुक। चलो आओ, मैंने उसे मनाते हुए कहा। कोएक्स, मनाना। सिर्फ अपना मुंह खोलो अच्छी तरह और मुझे एक नज़र देखने दो। लुक, देखो। आई सेड ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड। मैंने दोनों हाथों से अच्छी तरह खोल कर देखते हुए कहा। आई हैवंट एनी थिंग इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। जस्ट ओपन अप एंड लेट मी सी, अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो। सच अ नाइस मैन, पुट इन द मदर, लुक हाउ काइंड ही इज़ टू यू, कम ऑन डू वॉट ही टेल्स यू टू, ही वॉन्ट हर्ट यू। हर्ट का मतलब जख्मी करना। कितना नफीस आदमी है, माँ बोल उठी। देखो तुम्हारे साथ किस कदर मेहरबान है। चलो आओ, वही करते हैं जो तुम्हें करने के लिए कह रहा है, वो तुम्हें जख्मी नहीं करेगा। At that I ground my teeth in disgust. Ground means दांत पीसना। उसने अपने दांत पीसे। Disgust, नफरत से। If only they wouldn't use the word hurt. अब डॉक्टर साहब को गुस्सा आ रहा है कि hurt यानी कि जख्मी करने का वर्ड क्यों यूज़ किया है। I might be able to get somewhere. मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकता था अगर वो जख्मी करने का लफ्ज़ यूज़ ना करते। But I didn't allow myself to be hurried. लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की और डिस्टर्ब्ड, और मैंने अपने आप को परेशानी का शिकार होते हुए उन्हें नहीं दिखाया। बट स्पीकिंग क्वाइटली, आहिस्तगी से और आराम से, मैंने आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन, मैं दोबारा बच्ची के नज़दीक चला गया। एज आई मूव माई चेयर अ लिटिल नियरर, जिस तरह मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी नज़दीक की, सडनली विद वन कैट लाइक मूवमेंट, एक बिल्ली की तरह की हरकत हुई। कैट लाइक मूवमेंट, बिल्ली की तरह की हरकत हुई। बोथ हर हैंड्स क्लॉड, उसने अपने हाथों से पंजे बना लिए। इंस्टिंक्टिवली फॉर माई आइज, अब बच्ची जो है वो अटैक करना चाह रही है। ठीक है, उसने अपने दोनों हाथ पंजों की शक्ल में फितरी तौर पर मेरी आंखों की तरफ बढ़ाए और वो इनके करीब भी पहुंच गई। अब वो करने क्या लगी थी, इनफैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस, उसने उसकी जो चश्मे थे वो उतारे, फ्लाइंग एंड दे फेल, और वो जो थी ऐनक पर झपट्टा मारा और वो दूर, काफ़ी दूर जाकर गिरी। दो अनब्रोकन, टूटी नहीं, सेवरल फीट अवे फ्रॉम मी ऑन द किचन फ्लोर, वो किचन के नीचे फर्श पर काफ़ी दूर मुझसे कई फुट दूर जा गिरी। बोथ द फादर एंड द मदर almost turned themselves inside out in embarrassment and apology. माँ और बाप दोनों शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट एंड माजरत, ठीक है जी, माजरत होती है अपोलॉजी, उसमें हक्का बक्का रह गए। यू बैड गर्ल, तुम बुरी लड़की, माँ ने कहा, टेकिंग हर, उसको ले जाते हुए, एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, एक हाथ से उसको जोर से झंझोड़ते हुए कहा, लुक व्हाट यू हैव डन द नाइस मैन,
देखो तुमने क्या कर दिया है, एक अच्छा आदमी है। फॉर हेवन सेक आई ब्रोक इन, खुदा के वास्ते मैंने बात काटी। डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर, कि मुझे उसके सामने अच्छा आदमी मत कहो। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट ऑन द चांस दैट शी माइट हैव डायफ्थेरिया एंड पॉसिबिलिटी डाई ऑफ इट। मैं यहाँ उस मौके की तलाश में हूँ कि जो मुझे अपने गले का मुआयना देखने दे, करने दे, और इम्कान है किसी खन्नाक हो और वो मुमकिन तौर पर मर सकती है। बट दैट्स नथिंग टू हर, लुक हेयर, आई सेड टू दैट चाइल्ड। लेकिन ये उसके लिए कोई बात नहीं है। देखो, मैंने बच्ची से कहा, वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, हम तुम्हारा गला देखने लगे हैं। यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तुम इतनी बड़ी हो कि तुम्हें समझ आ रही है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। विल यू ओपन इट नाउ बाय योर सेल्फ और शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, क्या तुम अब इसे खुद खोलोगी या मैं इसको खुद खोलूँ। नॉट अ मूव, कोई हरकत नहीं हुई। इवन हर एक्सप्रेशन हैड नॉट चेंज, यहाँ तक कि उसके तासुरात में भी कोई तब्दीली नहीं आई। हर ब्रेथ्स, उसके जो सांस थे, वर कमिंग फास्टर एंड फास्टर, वो तेज़ से तेज़ होते गए। देन द बैटल बिगेन, और जंग शुरू हो गई। आई हैड टू डू इट, मुझे ये करना था। आई हैड टू हैव अ थ्रोट कल्चर फॉर हर ओन प्रोटेक्शन, मुझे उसके गले का मुआयना उसकी अपनी ही हिफाजत के लिए करना था। बट फर्स्ट आई टोल्ड द पेरेंट्स दैट इट वॉज एंटायरली अप टू दैम, मैंने लेकिन पहले उसके वालिदैन को बता दिया कि इस नताइज के ज़िम्मेदार आप ही होंगे। आई एक्सप्लेन द डेंजर बट said that I would not insist on throat examination as long as they would take the responsibility, और मैंने ख़तरे की उन्हें वजाहत कर दी कि ये भी कह दिया कि मैं उस वक्त तक गले का मुआयना नहीं करूँगा जब तक आप खुद नताइज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मतलब अब उसे डर था कि बच्ची अल्लाह जाने कैसे बिहेव करेगी इसके साथ। इफ़ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर से यू विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल, अगर तुम वो नहीं करती जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा, माँ ने सख्ती से कहा। ठीक है, माँ अब सख्त से सख्त हो रही है। एडमोनिश्ड, धमकाना, बच्ची को धमकाया माँ ने। पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लैप, आई ऑर्डर्ड, मैंने हुक्म दिया कि इसको सामने वाली गोद में ले लें। एंड होल्ड बोथ हर रिस्ट, और इसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ लें। बट एज सुन एज ही डिड द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम, लेकिन जो ही उसने ऐसा किया बच्ची ने चीख मारी, स्क्रीम, चीख। डोंट, यू आर हर्टिंग मी, आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। लेट गो ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथों को छोड़ दें। लेट देम गो, आई टेल यू, मुझे जाने दें, मैं आपको बताती हूँ। देन शी श्रीक्ड टेरिफाइंगली हिस्टेरिकली, और वो फिर टेरिफाई होता है डर जाना, खौफ से, तब वो चीखने लगी खौफ से, हिस्टेरिकली, दीवानावार। स्टॉप इट, यू आर किलिंग मी, रोक दो, तुम मुझे मार रहे हो। डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, सेड द मदर, डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है, क्या वो ये सब बर्दाश्त कर सकती है। माँ ने कहा, माँ नरम हो रही है यहाँ पे। यू गेट आउट, दफ़ा हो जाओ, said the husband to his wife, हस्बैंड ने यानी कि मियाँ ने अपनी वाइफ से कहा। डू यू वांट हर टू डाई ऑफ डायफ्थेरिया, क्या तुम चाहती हो खन्नाक से मर जाए। कम ऑन नाउ होल्ड हर, आई सेड, इधर आओ, अब इसको पकड़ो, मैंने कहा। देन आई ग्रैब्स द चाइल्ड्स हेड विद माई लेफ्ट हैंड, और तब मैंने उसके सर को अपने बाएं हाथ से पकड़ा। एंड ट्राई टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ, और अपना लकड़ी का जुबान दबाने वाला आला उसके दांतों के दरमियान रखने की कोशिश की। शी फॉट, वो लड़ी। विद क्लेंच्ड टीथ, उसने अपने दांत भींच लिए, मतलब बंद कर लिए, डेस्पिरेटली, मायूसी से। बट नाउ आई ऑल्सो हैड ग्रोन फ्यूरियस, अब मुझे भी गुस्सा आ गया था एट अ चाइल्ड, बच्ची पर। आई ट्राई टू होल्ड माई सेल्फ डाउन बट आई कुड नॉट, मैं चाह रहा था मैं अपने गुस्से पर काबू करूँ लेकिन मैं नहीं कर पाया। आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रोट फॉर इंस्पेक्शन, मुझे पता है गले का मुआयना कैसे करना है। एंड आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। Then finally I got the wooden spatula behind the last teeth and just the point of it into the mouth cavity. She opened up for an instant, but before I could see anything, she came down again and gripped the wooden blade between her molars. अब ये बच्ची की हरकत है। जब आखिरकार मैंने लकड़ी का आला आखिरी दांत के पीछे दाखिल किया, अभी उसकी नोक मुंह के खला के अंदर ही थी, तो उसने एक लम्हे के लिए मुंह खोला और फिर मुंह बंद कर दिया और लकड़ी के आले को अपने दांतों से, पीछे वाले दांतों से, मोलर्स पीछे वाले दांतों से पकड़ लिया। बिफोर आई कुड सी एनीथिंग, इससे पहले कि मैं कुछ देखता, शी केम डाउन अगेन, मतलब वो बच्ची अब वो तोड़ने लगी है इसको। शी रिड्यूस्ड इट इनटू द स्प्लिंटर्स बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगेन, और उसने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हत्ता कि मैं इसको बाहर की तरफ निकालता।
Aren't you ashamed? The mother yelled at her. माँ उस पर चिल्लाई कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? To act like that in front of the doctor, कि तुम डॉक्टर के साथ इस तरीके से पेश आ रही हो। अब माँ बाप दोनों बेचारे गुस्से में हैं। Get me a smooth handled spoon of some sort. मुझे किसी किस्म का मुलायम दस्ता हुआ कोई चम्मच दे दो जिसके पीछे दस्ती लगी हो पकड़ने के लिए। मैंने माँ से कहा, वी आर गोइंग थ्रू विद दिस, हमें ये सब करना है। द चाइल्ड माउथ वॉज ऑलरेडी ब्लीडिंग, बच्ची के मुंह से पहले ही खून आ रहा था। हर टंग वाज कट, उसकी जुबान कट गई थी। एंड वाज स्क्रीमिंग, और वो चिल्ला रही थी इन वाइल्ड हिस्टेरिक श्रीक्स, और वो दीवानावार हिजानी अंदाज से चिल्ला रही थी। Perhaps I should have desisted and come back in an hour or more. अब वो बेचारा ये सोच रहा था, ये बेहतर होता कि मैं 1-2 घंटे बाद आ जाता। मुझे रुक जाना चाहिए था और मैं 1-2 घंटे के बाद आ जाता। नो डाउट इट वुड हैव बीन बेटर, ये अच्छा हो जाता। बट आई हैव सीन एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन लाइंग डेड इन द बेड ऑफ निगलेक्ट इन सच केसेस। लेकिन मैंने 2 बच्चों को इस मामले में नज़रअंदाज कर देने की वजह से मरते हुए देखा है। एंड फीलिंग that I must get our diagnosis now or never I went at it again. अब वो कह रहा है कि मुझे अब इसका मुआयना कर लेना चाहिए या फिर ये कभी नहीं होगा कि मैं एक बार फिर बच्ची के पास जाऊं। But the worst of it was that I had got beyond reason. लेकिन बदतरीन बात ये है कि मैं भी अक्लो शऊर की हद पार कर चुका था, मतलब गुस्से में पागल हुआ था। I could have torn the child apart in my own fury. fury होता है शदीद गुस्सा, ठीक है। मैं बच्ची को अपने गुस्से की वजह से नुकसान पहुंचा सकता था। एंड एंजॉयड इट, और फिर मैं लुत्फानंदोज हो सकता था। इट वॉज अ प्लेयर टू अटैक हर, और मुझे खुशी होती अगर मैं उसके ऊपर हमला करता। माई फेस वॉज बर्निंग विद इट, और मेरा चेहरा इस एहसास से दहक रहा था, मतलब शदीद गुस्सा आया हुआ था। इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट I overpowered the child neck and jaws. आखिरी नामुनासिब हमले में मैंने बच्ची की गर्दन और जबड़ों पर गलबा पा लिया। I forced the heavy silver spoon back of her teeth and down her throat till she gagged. मैंने चांदी का भारी चम्मच उसके दांतों के पीछे ठोंस दिया और उसके हलक तक पीछे ले गया, जहाँ तक कि उसकी आवाज़ बंद हो गई। And there it was, both tonsils covered with the membrane. और वहाँ देखा गया कि दोनों दूध के ऊपर एक झिल्ली आ गई हुई थी। She had fought valiantly to keep me from knowing her secret. उसने मुझे अपने राज से बेखबर रखने के लिए बहुत बहादुरी से, fought means लड़ी थी वो। She had been hiding that sore throat for 3 days. वो 3 दिनों से अपना ये गला जो कि ख़राब था छुपा रही थी। And lying to her parents, और अपने वालिदैन के साथ झूठ बोल रही थी in order to escape just such an outcome as this. और इस किस्म के मुआयने से बचने के लिए अपने वालिदैन से वो झूठ बोल रही थी। नाउ ट्रूली शी वॉज फ्यूरियस, अब हकीकत में वो इंतहाई गुस्से में थी। शी हैड बीन ऑन द डिफेंसिव बिफोर बट नाउ शी अटैक्ड, इससे पहले वो दिफा कर रही थी लेकिन अब तो उसने हमला ही कर दिया। ट्राई टू गेट ऑफ हर फादर्स लैप, उसने अपने बाप की गोद से निकलने की कोशिश की। एंड फ्लाई एट मी, और मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वाइल टीयर्स ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आइज, जबकि शिकस्त के जो आंसू थे वो उसकी आंखों को धुंधला कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि उस बच्ची को वाकई खन्नाक की बीमारी थी और वो छुपा रही थी अपने वालिदैन से ताकि उसको मेडिसिन वगैरह ना दी जाए और वो हॉस्पिटल ना जाए। दैट इज़ ऑल अबाउट। अब आपने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है और ट्रांसलेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सी यू सून इंशाल्लाह। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।